नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका यूपीएससी टू द पॉइंट में। आज हम इस वीडियो में इकोनॉमिक सर्वे के की टेक अवे डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले आपको ये जानना बहुत ज़रूरी है कि क्या ये वीडियो सफिशिएंट है एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो मैं कहूँगा अनफॉर्चुनेटली नहीं, क्योंकि यहाँ पर जैसे लिखा ही हुआ है कि हम केवल की टेक अवेज डिस्कस करेंगे और इकोनॉमिक सर्वे क्या होता है और इस बार के इकोनॉमिक सर्वे में क्या बेसिक बातें करी गई हैं उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। और मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आपको इकोनॉमिक सर्वे खुद से पूरा पढ़ना चाहिए अगर टाइम है। अगर नहीं टाइम है तो आप इकोनॉमिक सर्वे के हर चैप्टर जो होते हैं उनमें लास्ट में समरी दी होती है, ठीक है। तो आप वो समरी पढ़ सकते हैं हर चैप्टर की, लास्ट में दी हुई होती है। हर चैप्टर के लास्ट में आप वो समरी पढ़ सकते हैं। अगर आपको सब पढ़ने में बिल्कुल इंटरेस्टेड नहीं है तो आप वीडियो देख सकते हैं। कोई भी आप बहुत सारे यूट्यूब चैनल पे आते हैं डिस्कशन वीडियो इकोनॉमिक सर्वे से रिलेटेड, आप देख सकते हैं। और नहीं तो अगर आपको ये वीडियो आपको कोई मैं पर्टिकुलर रिकमेंड करना चाहूँ तो मैं रिकमेंड करूँगा कि मृणाल सर का विन 23 सीरीज़ आएगा। वो अभी थोड़ा लेट आएगा, अभी नहीं आएगा, मतलब बजट इकोनॉमिक सर्वे पूरा कंपाइलेशन एक साथ रहता है उसका। तो आप उसको बजट आने के बाद, इकोनॉमिक सर्वे आने के बाद आप वो देख लेंगे तो आपका काम हो जाएगा एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। अभी आज हम इस वीडियो में की टेक अवेज क्या है इकोनॉमिक सर्वे के, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले इकोनॉमिक सर्वे होता क्या है। फॉर एनी ईयर द सर्वे प्रोवाइड्स अ डिटेल्ड रिपोर्ट ऑफ द नेशनल इकोनॉमी। इट इज़ प्रिपेयर्ड बाय द इकोनॉमिक डिवीजन ऑफ द डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स अंडर द गाइडेंस ऑफ चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर, ठीक है। तो पिछले साल क्या हुआ और आगे के साल में क्या होगा, इन सब चीज़ों का एक डिटेल्ड इकोनॉमी का पर्सपेक्टिव प्रोवाइड करता है। और इकोनॉमिक अफेयर्स DEA डिवीज़न है, इकोनॉमिक डिवीज़न ऑफ द DEA, ये जो है प्रिपेयर इसे करता है और चीफ इकोनॉमिक एडवाइज़र के अंडर में ये प्रिपरेशन होती है। इकोनॉमिक सर्वे ऑल्सो लुक्स एट द फ्यूचर सिनेरियोज एंड प्रोवाइड आउटलुक इन एवरी चैप्टर। वही मैं आपको बता रहा था कि अभी पिछले साल क्या क्या हुआ और आगे क्या क्या होगा इकोनॉमी के पर्सपेक्टिव से पूरी कंट्री में, इस बारे में इकोनॉमिक सर्वे हमें इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करता है। और ये यूनियन बजट के ऊपर कोई बाइंडिंग नहीं होता है, बस एक रिकमेंडेशंस वगैरह जो होते हैं कोई बाइंडिंग नहीं होते हैं। तो एक रिकमेंडेटरी डॉक्यूमेंट है और एक बेसिकली सर्वे का डॉक्यूमेंट है। जैसे नाम से क्लियर हो रहा है कि सर्वे है, तो सर्वे का डॉक्यूमेंट हुआ कि पहले पास्ट में क्या हुआ, आगे क्या होगा, इस चीज़ का सर्वे। तो अब ये ग्रोथ प्रोजेक्शन की बात इस डायग्राम में देख रहे हैं आप की गई है। तो इंडिया का ग्रोथ प्रोजेक्शन 7.3 से लेकर 6.6% तक दिया हुआ है। तो एवरेज 6.9 है। इकोनॉमिक सर्वे भी लगभग 6.8 के आसपास फॉरकास्ट कर रहा है कि ग्रोथ होगा। उसके बाद अनएम्प्लॉयमेंट रेट की बात करी जाए तो 8.9 था 2019 में अनएम्प्लॉयमेंट रेट। कोरोना के टाइम पे पीक पे पहुंच गया 20.9 पे, लेकिन अभी इकोनॉमिक सर्वे ने बोला कि एक बहुत हेल्दी साइन है कि अभी 7.2% पर जो अर्बन अनएम्प्लॉयमेंट रेट है वो पहुंच गया। अच्छा, अनएम्प्लॉयमेंट रेट कैलकुलेट कैसे करते हैं। बेसिकली ये कैलकुलेट ऐसे करते हैं कि कितने अनएम्प्लॉयड यूथ हैं और इसको डिवाइड करते हैं किससे, कि कितने लोगों को एम्प्लॉयमेंट चाहिए। ये नहीं कि टोटल यूथ से डिवाइड करते, नहीं, जितने यूथ को, मतलब जितने भी लोगों को एम्प्लॉयमेंट चाहिए और नहीं मिल रहा है उनको हम नीचे रखते हैं और ऊपर कितने उनमें से कितने अनएम्प्लॉयड हैं ये रखते हैं। तो इस तरीके से ये अनएम्प्लॉयमेंट रेट निकाला जाता है। तो की टेक अवेज, मेन टेक अवेज के बारे में अगर बात करें तो GDP ग्रोथ रेट क्या है, एक्सपेक्टेड टू ग्रो एट 6.5 to 7%। इकोनॉमिक रेजिलियंस दिखा रहा है कंट्री, और ये जो ग्रोथ रेट इतनी अच्छी है इसका इस बात का प्रमाण है कि इकोनॉमिक रेजिलियंस हमारा कंट्री दिखा रहा है। और इट्स एबिलिटी टू रिकूप, रीन्यू एंड री एनर्जाइज द ग्रोथ ड्राइवर्स ऑफ द इकोनॉमी, ठीक है। इन्फ्लेशन की बात अगर करें तो लगभग 6.8% हेडलाइन इन्फ्लेशन फाइनेंशियल ईयर 23 में रहने का अनुमान है। और जो रिकमेंडेशन है सरकार की और RBI को रिकमेंडेशन है 2% to 6%, इस रिकमेंडेशन को ब्रीच कर रहा है। लेकिन हम बाहर का अगर हाई इन्फ्लेशन इन्वायरमेंट देखें दुनिया का और जो ग्रोथ फोरकास्ट है उसके हिसाब से 6.8% भी डिसेंट है, तो कोई इतनी परेशानी की बात नहीं है। इट इज़ नॉट हाई इनफ टू डिटर प्राइवेट कंजम्पशन एंड ऑल्सो नॉट लो एज टू वीकन द इंड्यूसमेंट टू इन्वेस्ट। तो ये इन्फ्लेशन इतना हाई भी नहीं है कि प्राइवेट कंजम्पशन को कम कर दे और इतना लो भी नहीं है कि इन्वेस्टमेंट होने वाला है इकोनॉमी में उसको रिड्यूस कर दे, ठीक है। फिर अनएम्प्लॉयमेंट रेट की बात करी गई है। तो BLFS का जो सर्वे है उसमें बताया गया है कि अर्बन अनएम्प्लॉयमेंट रेट फ्रॉम पीपल एज्ड 15 एंड ओल्डर डिक्लाइन फ्रॉम 9.8% इन द क्वार्टर एंडेड September 2021 to 7.2% 1 year later।
वही है कि 9.1% था पिछले साल और इस साल कितना 7.2% है। तो एम्प्लॉयमेंट रेट में भी इंक्रीमेंट हो रहा है। अर्बन एम्प्लॉयमेंट की बात करी गई है, तो मतलब लोगों को रोज़गार मिल रहा है, ये बात भी है। तो इकोनॉमिक सर्वे ने बताया कि ठीक है, अच्छी डायरेक्शन में जा रहा है। अब 2023-24 का आउटलुक क्या है? द सर्वे प्रोजेक्टेड अ बेस लाइन GDP ग्रोथ ऑफ 6.5% इन रियल टर्म्स। ठीक है, तो 6.5% GDP ग्रोथ रेट है का अनुमान बेसिकली लगाया है 2024 फाइनेंशियल ईयर में। हाउएवर इट हैज़ डिटेल सम डाउनसाइड रिस्क। डाउनसाइड रिस्क क्या है इस प्रोजेक्शन की? लो डिमांड फॉर इंडियन एक्सपोर्ट, क्योंकि ग्लोबल ग्रोथ डाउन हो रही है। मे वाइडन इंडियाज ट्रेड डेफिसिट एंड मेक द रूपी डेप्रिशिएट, क्योंकि बाहर की ग्रोथ, बाहर रिसेशन का माहौल है इंडिया के बाहर, तो उसकी वजह से प्रॉब्लम हो सकती है। सिमिलरली सस्टेन्ड मॉनेटरी टाइटनिंग में ड्रैग डाउन इकोनॉमिक एक्टिविटी इन फाइनेंशियल 24। तो वह अगले साल जो है बहुत सारी वर्ल्ड मतलब जैसे यूएस वगैरह, यूएस फेड टेपरिंग वगैरह कर रहा है, तो बाहर की कंट्रीज जो मॉनेटरी टाइटनिंग कर रही हैं, ये भी एक प्रॉब्लम बन सकती है। व्हाट डज दिस मीन फॉर द फ्यूचर ऑफ इंडियाज इकोनॉमी? तो the central thrust of this year's survey is that India's economy has completely recovered from the COVID disruptions and at long last is poised to see sustained robust growth in the rest of the decade. तो ये बेसिकली बताया गया है कि जो कोविड डिसरप्शन हुआ था उससे पूरी तरह रिकवरी हो गई है। लगभग जितने भी ऑल मेजर सेक्टर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी हैं वो प्री कोविड लेवल से ज़्यादा ऊंचे पे हैं, ज़्यादा ग्रोथ दिखा रहे हैं और अगले डिकेड में भी रोबस्ट ग्रोथ रहने का अनुमान है। और फिर उसके बाद CEA जो अनंत नागेश्वरन जी हैं, चीफ इकोनॉमिक एडवाइज़र, इन्होंने बोला कि 2014 से 22 के बीच में जो वाइड रेंजिंग स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स करे गए हैं सरकार द्वारा इकोनॉमी के फ्रंट को लेकर, बहुत सारे रिफॉर्म्स करे हैं। कॉरपोरेट टैक्स को घटाया है और सब चीज़ें करी हैं, GST इम्प्लीमेंट करा है। इन सब रिफॉर्म्स का अभी तक हमें फल नहीं मिला, क्योंकि एक तो कोविड लॉकडाउन हो गया, फिर यूक्रेन वार हो गया और ऐसी ग्लोबल अनसर्टेनिटीज़ की वजह से हमारे रिफॉर्म्स का हमें प्रॉपर अभी फल नहीं मिला है। इसलिए आगे वाले फ्यूचर टाइम में हमें अब जो है इन सब चीज़ों को हम बेनिफिट्स इनको हार्वेस्ट करेंगे। तो वही है कि इकोनॉमिक सर्वे ये बता रहा है कि जो हमने रिफॉर्म्स करे हैं उनका रिजल्ट हमें आगे के सालों में मिलेगा। As the health and economic shocks of the pandemic and the spike in commodity prices in 2022 wear off, the Indian economy is thus well placed to grow at its potential in the coming decade। ठीक है, तो अपने पोटेंशियल पर अगले डिकेड में, जो आने वाला डिकेड है उसमें अपने पोटेंशियल पर आएगा। सिमिलरली टू द ग्रोथ एक्सपीरियंस्ड आफ्टर 2003, तो 2003 के बाद जो इंडिया का ग्रोथ था उससे कंपैरिजन किया गया है। दिस इज़ द प्राइमरी रीज़न फॉर एक्सपेक्टिंग इंडियाज ग्रोथ आउटलुक टू बी बेटर देन इट वाज इन द प्री पैंडेमिक ईयर्स। ठीक है, प्री पैंडेमिक ईयर से अच्छा आउटलुक है। अच्छा, 2003 का रेफरेंस क्यों दिया गया है? बेसिकली 2003 का रेफरेंस इसलिए दिया गया है क्योंकि इकोनॉमिक सर्वे में और ऐसे भी बताया गया कि 1998 से जो 2002 का पीरियड था उसमें बहुत सारे स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स लिए गए थे, और स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स जब लिए जाते हैं तो उसके कुछ साल बाद जो है ये उसका रिजल्ट हमें देखने को मिलता है। तो सिमिलर केस अभी जो स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स 2014 से लेकर 2019 के बीच में लिए गए हैं उनका रिजल्ट अब हमें दिखेगा, ऐसा इकोनॉमिक सर्वे बोल रहा है। अब उसके बाद इसमें ये बताइए कि क्या जो इकोनॉमिक सर्वे बोल रहा है इसका होने की संभावना कितनी है। तो ये ओपिनियन है। द फर्स्ट थिंग इज टू नोट इज दैट इवन बिफोर कोविड इंडियाज पोटेंशियल ग्रोथ रेट, द रेट एट विच इट कैन ग्रो विदाउट इन्फ्लेशन बिकमिंग अ प्रॉब्लम हैड फॉलन टू जस्ट 6%। तो कोविड आने से पहले भी इंडिया का पोटेंशियल ग्रोथ रेट 6% पे गिर गया था, और अगर 2003 और 8 से हम कंपैरिजन करें तो उस टाइम 8% था और 2009 से 15 के बीच में 7% था। तो 6% तो उससे कम ही है 2003 से कंपैरिजन अगर किया जाए तो। दूसरी बात क्या है? सेकेंडली ड्यूरिंग द 2003-2008 फेज द ग्लोबल इकोनॉमी वाज बूमिंग एग्जैक्टली अपोजिट टू द सिचुएशन नाउ। और 2003 से 8 के बीच में ग्लोबल इकोनॉमी में बहुत बूम कर रहा था, लेकिन अभी क्या है, अभी रिसेशन की तरफ जा रहा है ग्लोबल इकोनॉमी। तो ये भी सिनेरियो बिल्कुल डिफरेंट है। थर्डली, इन इंडियाज अनएम्प्लॉयमेंट रेट अंडर एस्टिमेट्स द अलार्मिंग स्ट्रेस इन द लेबर मार्केट बिकॉज लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन इज इटसेल्फ क्वाइट लो। और तीसरी बात यह है कि इंडिया में अनएम्प्लॉयमेंट रेट ज़्यादा है और उस अनएम्प्लॉयमेंट रेट लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन के बेसिस पर ज़्यादा है। बेसिकली लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन क्या होता है कि कितने लोग एम्प्लॉयमेंट चाहते हैं कितने लोग एम्प्लॉयमेंट चाहते हैं। ठीक है, तो वो खुद ही कम है। जो लोग एम्प्लॉयमेंट सीकर हैं, एम्प्लॉयमेंट सीकर ही कम है, उसके बाद से अनएम्प्लॉयमेंट रेट भी है।
तो ये प्रॉब्लम है, और 2003 में ऐसी प्रॉब्लम नहीं थी। वाइड स्प्रेड जॉबलेसनेस ट्रांसलेट टू लोअर इनकम एंड लोअर कंजम्पशन डिमांड। तो अगर जॉबलेसनेस रहेगी तो लोगों को सैलरी नहीं मिलेगी, लोगों को सैलरी नहीं मिलेगी तो लोग खर्चा नहीं करेंगे, खर्चा नहीं करेंगे तो कंजम्पशन डिमांड कम होगा, कंजम्पशन डिमांड कम होगा तो इकोनॉमी पे गलत प्रभाव पड़ेगा, बुरा प्रभाव पड़ेगा। तो ये कुछ बेसिक चीज़ें थी इकोनॉमिक सर्वे ने जो बात करी हैं। मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप यूट्यूब चैनल्स पर किसी विजन IAS का आप देख सकते हैं, इकोनॉमिक सर्वे का डिटेल वीडियो बनता है, या फिर अगर आप वेट कर सकते हैं तो Win23 मृणाल सर जो है अनअकैडमी पे आपको ये फ्री में भी मिल जाएगा, और यूट्यूब पे भी ये मिल जाता है Win23 सीरीज़। तो आप ये देख सकते हैं जिसमें बजट और इकोनॉमिक सर्वे दोनों एक साथ रहता है। बाकी आपको मैंने एक बेसिक प्रोवाइड कर दिया इकोनॉमिक सर्वे के बारे में। तो इस वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं आपको अगले वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।